एपिसोड 2 की शुरुआत होती है जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर अवतार बताता है कि उसके पिछले जन्म को इस दुनिया में जन्म लिए हुए 3 साल हो चुके हैं। उससे मालूम चलता है कि ये तो वही दुनिया है जहां वो पिछले जन्म में रहता था, लेकिन अब 400 साल बीत चुके हैं। इसी बीच उसका बड़ा भाई फ्रीजर अगले दिन उससे मिलने के लिए आता है। वो घर आते ही मदर को इस महीने के खर्चे पानी भी देता है ताकि वो घर का खर्चा पानी उठा सके। तब फ्रीजर की नजर उसके छोटे भाई अवतार के ऊपर जाती है। वो उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो, लेकिन अवतार को इतनी कम उम्र में इतनी मोटी बुक पढ़ता हुआ देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अवतार बताता है कि मुझे ऐसे किताबें पढ़ना सच में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। फ्रीजर कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं अगली बार जब यहाँ आऊंगा तो तुम्हारे लिए ऐसी मोटी किताबें और लाऊंगा। मदर बोलती है अगर इसके फादर होते और वो उसे पढ़ता हुआ देखते तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इतना ही में अवतार फ्रीजर से पूछता है कि वो अपने फादर से कब मिलने वाला है। फ्रीजर बताता है कि डैड हम लोगों के इतने ज्यादा बिजी रहते हैं कि उनके पास हम लोगों से मिलने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अवतार उदास होते हुए बोलता है कि आज तक उसने अपने फादर को बिल्कुल भी नहीं देखा है। हमें बताया जाता है कि उसके फादर ड्यूक आर्गट के अजुल साम्राज्य के सबसे महान जादूगरों में से एक माने जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अवतार के मदर के पास बिल्कुल भी जादुई शक्तियां नहीं है। इसीलिए अवतार की दूसरी पत्नी और घर के बाकी लोग उसके अंदर जादुई ना होने की वजह से उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। इसीलिए उसके मदर को शहर से काफी दूर एक छोटे से गांव में रहने के लिए उसे भेज दिया गया। फ्रीजर बोलता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अपने फादर से जरूर बात करूंगा। अवतार बताता है कि ये उसके दूसरे पत्नी का बेटा है और ये काफी अच्छा बंदा है। मतलब कि वो महीने में उनके घर आता है, वो उन्हें राशन पानी के लिए कुछ पैसे भी देता है। इससे पता चलता है कि वो काफी अच्छा बंदा है। वेल मदर फ्रीजर के लिए चाय बनाने के लिए चली जाती है। अब फ्रीजर चाय पीते हुए अवतार से पूछता है कि वो बड़ा होकर पढ़ लिख कर आखिर वो भविष्य में क्या बनना चाहता है। अवतार एक्साइटेड होते हुए बोलता है कि जब मैं 15 साल का हो जाऊंगा तब मैं राजधानी के मैजिक एकेडमी में जादूगर की पढ़ाई करूंगा। बात खत्म होने से पहले मदर उसे रोक देती है। वो बताती है कि आज के जमाने में बच्चा पैदा होने से पहले ही पता चल जा रहा है कि उनके अंदर शक्तियां या फिर नहीं। इसीलिए मैं इसे मिलिट्री स्कूल में ही भेजने का सोच रही हूँ ताकि वो आराम से तलवारबाजी सीख सके। ये सुनकर फ्रीजर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो भी उस स्कूल में पढ़ा हुआ है और वो अपने पूरे बैच में टॉप पर आया हुआ था। कहा जाता है कि इस दुनिया में मैजिक स्वॉर्ड काफी ज्यादा कम होते हैं, इसलिए इन मैजिक स्वॉर्ड को काफी सामान और सुविधा भी दी जाती है। वो बताता है कि आज उसके पास काफी सारे टाइम है, इसलिए वो अवतार को चेक करना चाहता है कि आखिर वो तलवार में कैसा है। मदर इसके लिए उसे परमिशन दे देती है। अब नेक्स्ट सीन में फ्रीजर उसे खुद तलवार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा होता है। वो उसे समझाता है कि तलवार को पकड़ने के लिए उसे अपने कलाइयों में काफी ज्यादा ताकत रखनी होगी। ये देखकर वो उसकी काफी ज्यादा तारीफ करता है कि उसके अंदर स्वॉर्डमैन बनने का काफी अच्छी काबिलियत है। लेकिन अवतार उसे साफ साफ मना कर देता है कि उसका सपना मिलिट्री स्कूल में नहीं बल्कि मैजिक एकेडमी में पढ़ना है। इस पर फ्रीजर उसे समझाता है कि हर इंसान हर काम के लिए नहीं बना होता। अवतार जिद करने लगता है कि भले ही उसके पास जादू शक्तियां ना हो, लेकिन उसके पास माना तो है और इससे वो जादू कर सकता है। उसके जिद को देखकर फ्रीजर उससे एक शर्त रखता है कि वो एक जादू इस्तेमाल करने वाला है। अगर अवतार उसे कॉपी कर लेता है तो वो खुद मैजिक एकेडमी के लिए परमिशन मांगेगा। ये सुनने के बाद अवतार की खुशी काफी ज्यादा उभार आती है। फ्रीजर अपने मन में कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि मेरे मैजिक देखने के बाद तुम्हें अपनी क्षमता के बारे में पता चल जाएगा। वो 2 लेवल का स्पेल इस्तेमाल करता है जिससे पेड़ कट के 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। ये देखकर फ्रीजर हैरान हो जाता है कि अवतार उसके मैजिक को देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ। उसी पल अवतार बिना कुछ बोले जादू इस्तेमाल कर देता है जिससे वहाँ पर काफी तेज हवा चलने लगती है, जो देखकर फ्रीजर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि एक 7 साल का बच्चा बिना मंत्र बोले आखिर वो मैजिक इस्तेमाल कैसे कर सकता है। जब उसे यह भी पता चलता है कि उसने लेवल 4 का जादू इस्तेमाल किया है तो वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। अवतार इस पर कहता है सच कहूँ तो मैं लेवल 10 का भी जादू इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेवल 10 का जादू सुनने के बाद फ्रीजर वहाँ पे तो बेहोश होकर गिर पड़ता है। अवतार अपने मन में बोलता है कि फ्रीजर मेरे जादू को देखकर इतना ज्यादा चौंक क्यों रहा था। तब उसे याद आता है कि कल उसने एक ड्रैगन को हराया था, लेकिन लोगों को लग रहा था कि उसे हराने वाले कोई भगवान होंगे। वेल इसके बाद अवतार फ्रीजर को उठा के घर ले आता है और अवतार बिना अब किसी देरी के पढ़ाई करने बैठ जाता है। फ्रीजर जोर से चिल्लाते हुए वो अपनी आंखें खोलता है। उसे उठता हुआ देखकर अवतार उससे पूछता है तो अब तुम्हारी तबीयत कैसा है। फ्रीजर उठते ही एक ही बात रट लगाया हुआ होता है कि आखिर 7 साल का बच्चा बिना मंत्र बोले स्पेल कैसे इस्तेमाल कर सकता है। तब अवतार उसके बात को काटते हुए उसे याद दिलाता है कि जब वो जादू इस्तेमाल किया था तब वो जादू जाके पेड़ से टकरा गया था और उसका थोड़ा सा हिस्सा उसके सर से आके टकरा गया था जिससे वो बेहोश हो गया था। इसलिए वो अब सोचता है कि चाहे जो भी हो जाए वो अपने शक्तियों को छिपा के रखेगा। अगले दिन फ्रीजर उसे फिर से तलवारबाजी की ट्रेनिंग दे रहा होता है। वो उसे समझा रहा होता है कि हमें लड़ाई के दौरान कहाँ पर ध्यान देना चाहिए। अब धीरे धीरे समय बीत जाता है और अवतार अब 10 साल का हो जाता है। वो अब महसूस करता है कि वो सिर्फ जादू में ही नहीं बल्कि तलवारबाजी में भी वो ताकतवर बनना चाहता है, क्योंकि अगर वो दुनिया का सबसे ताकतवर मैजिक स्वॉर्ड बन गया तो ये भी उसके लिए सपने से कम नहीं होगा। तब फ्रीजर आकर उसे आवाज लगाता है कि आज की ट्रेनिंग शुरू करने का टाइम हो गया है। वो उससे बताता है कि आज की ट्रेनिंग पहले से हमारी काफी ज्यादा अलग होने वाली है क्योंकि मैंने अपने साथ किसी स्पेशल बंदे को लेकर आया हूँ। उतने ही में वहाँ पर एक लंबा चौड़ा आदमी आता है। उसे देखकर अवतार भी हैरान हो जाता है कि आखिर ये है कौन। फ्रेज उसका इंट्रोडक्शन कराता है कि ये मिस्टर मोरिया है और ये हमारे साम्राज्य में नाइट कमांडर भी रह चुके हैं। मोरिया बिना समय गवाए वो अवतार को अपने ऊपर हमला करने के लिए कहते हैं, लेकिन भाई अवतार
अफ्ताल उसके ऊपर हमला करे तो करे कहाँ, क्योंकि उसके बॉडी के अंदर बिल्कुल भी कमजोरी नजर नहीं आ रही थी। इस पर मोरियन उससे बोलता है क्या हुआ, तुम ऐसे खड़े क्यों हो, मैं तुम्हारे लिए इतने दूर से आया हूँ तो ऐसे खड़े मत रहो। इतना बोलने के बाद वो अचानक से अफ्ताल के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन अफ्ताल जैसे तैसे करके उसके हमले को डॉज कर लेता है। मोरियन कहता है क्या हुआ, बस तुम्हें इतना ही दम है। तब अफ्ताल अपने ऊपर फिजिकल मैजिक का इस्तेमाल करके उसके ऊपर हमला कर देता है, जो देखकर फ्रीजर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तब अफ्ताल अपने मन में बोलता है कि अगर मैं अपने मैजिक का इस्तेमाल करूँ तो ये फाइट जल्दी खत्म हो सकती है, लेकिन देखा जाए तो इसका कोई भी मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो भी अपने तलवारबाजी को परखना चाहता है। मोरियन कहता है कि तुम्हें मेरे साथ लड़ने के लिए तुम्हें अभी और 3 साल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी बॉडी अभी काफी ज्यादा कमजोर है। इतना ही में अफ्ताल की बॉडी खुद से काम करने लगता है और तभी वो मोरियन को पकड़ के उठा के पटक देता है, जो देखकर फ्रीजर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर अभी यहाँ पर हुआ क्या। तब उसे याद आता है कि उसने ये मूव पिछले जन्म में सीखा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये मूव इस जन्म में भी काम आ जाएगी। हालांकि अब लड़ाई खत्म हो जाती है और मोरियन को पता चल जाता है कि अफ्ताल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो भी हार मान लेता है। तब फ्रीजर उसे एक बात बताता है कि मोरियन मिलिट्री स्कूल के प्रिंसिपल भी है, जो सुनकर अफ्ताल भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फ्रीजर उसे बताता है कि जब तुम 15 साल के हो जाओगे तब तुम मिलिट्री स्कूल के स्टूडेंट बन जाओगे और इससे तुम्हारी मदर काफी ज्यादा प्राउड फील करेंगी। अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अफ्ताल बारिश के मौसम में अपनी स्पेल की ट्रेनिंग कर रहा होता है। उसे लग रहा होता है कि लेवल 9 और लेवल 10 का जादू काफी धीरे से इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए वो बारिश में जादू वाला ही ट्रेनिंग करता है ताकि वो उसे कोई देख ना सके। तब फ्रीजर पीछे से चिल्लाते हुए आता है और उसकी आवाज सुन के अफ्ताल काफी ज्यादा डर जाता है। तब फ्रीजर उससे बोलता है कि तुम अगले साल मिलिट्री स्कूल में जाने वाले हो, तो मुझे यकीन है कि तुम अपना बेस्ट दोगे, और बिना मतलब के लिए बारिश में ट्रेनिंग करने के लिए भी उसे मना करता है। दूसरे दिन फ्रीजर एक बहुत बड़ी खबर लाता है, वो बताता है कि फादर अफ्ताल से मिलने के लिए बिल्कुल रेडी है। जब ये बात मदर को पता चलती है तो वो बोलने लगती है कि मुझे पता था वो एक दिन ना तो एक दिन मेरे बेटे को पहचान ही लेंगे। ये देखकर फ्रीजर भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि बहुत सालों बाद अफ्ताल अपने फादर से मिलने जाने वाला है। वेल अब अगले सीन में फ्रीजर अफ्ताल को लेकर डैड के घर पहुंच जाता है। अफ्ताल इतना बड़ा शाही घर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद तीनों चुपचाप डैड के सामने होते हैं। तब अफ्ताल आगे आते हुए बोलता है डैड मैं कब से आपसे मिलना चाहता था, लेकिन डैड ठंडे आवाज में बोलते हैं कि मुझे डैड नहीं ड्यूक बुलाओ। तब डैड थोड़ा उसकी बेइज्जती करते हैं कि तुम लाइटनिंग एम्पायर के वंशज हो तो तुम बिना मैजिक के पैदा कैसे ले सकते हो। अफ्ताल अपने मन में बोलता है कि अब इन्हें कौन समझाए कि जिसे ये लाइटनिंग एम्पायर समझ रहे हैं वो कोई और नहीं मैं ही हूँ। वैसे डैड को पता चल गया है कि मिलिट्री स्कूल से उसे आने के लिए खास उसे इन्विटेशन दिया गया है, इसलिए उसे काफी ज्यादा बधाइयां दे रहे होते हैं। लेकिन तभी वो बोलते हैं कि मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि तुम्हारे ऊपर मुझे एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारा कुछ स्कूल ही देने वाली है, खाना से लगाकर कपड़े तक, और ये हमारे लिए काफी अच्छी बात हो सकती है। तब वो अपने बगल वाले आदमी से बोलते हैं कि इसे काफी अच्छे से जांच लो ताकि ये स्कूल में जाके हमारे परिवार का नाम बदनाम ना करे। वो बंदा उसकी बात मानकर अफ्ताल की परीक्षा लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। और इसी के साथ यहीं पे ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है।